अफजन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के उस शराब घोटाले के बारे में जिसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने हिरासत में लिया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और आम आदमी पार्टी अब 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बन चुकी है और इन्हें लोकसभा चुनाव में एक अच्छे विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मामला भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना है। उन्हें उनके समर्थकों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सैनिक के रूप में देखा जाता है, जबकि उनके विरोधी उन्हें शक्ति प्रिय अवसरवादी नेता के रूप में परिभाषित करते हैं। इस मामले के संदर्भ में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या इस मुद्दे के पीछे की सच्चाई है और कैसे यह मामला भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले में दोषी पाया गया है और इसकी जांच कई एजेंसियां कर रही है। उनमें से एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की टीम भी शामिल है। इसी शराब घोटाले में ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए कुल 9 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए, लेकिन मुख्यमंत्री हर बार ईडी के सामने आने से बचते रहे। तो 21 मार्च की रात करीब 9 बजे ईडी के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक यानी कि 6 दिन तक ईडी के हेड ऑफिस में पूछताछ के लिए रखा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री के विरोध में रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए तथा तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने गिरफ्तारी की निंदा की और विपक्ष के नेताओं ने इसे लोकतंत्र के खतरे के रूप में बताया है। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने रॉ एवेन्यू कोर्ट में अपनी बातों को विस्तार से रखा था और उनकी उस बातों से ईडी के द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ गवाह नकारे जा रहे थे। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया और 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री की सुनवाई हुई। उससे पहले 2 अप्रैल को ईडी ने अपना पक्ष हाई कोर्ट में दायर किया। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ को भटका रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते जाते मीडिया से यह कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वह देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राजनीतिक समुदाय में एक बेहद विवादास्पद बहस छिड़ गई है। विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के समर्थन में आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, तो तिहाड़ जेल के बाहर मुख्यमंत्री के समर्थकों तथा विरोधकों का समूह इकट्ठा हो गया है। जहां एक तरफ लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा बेवजह फंसाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि उन्हें अपनी कार्यों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल तक मुख्यमंत्री जी को जेल में रखा जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान छठे चरण में यानी कि 25 मई को होना है और पंजाब में 1 जून को मतदान होना है। और आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेता फिलहाल जेल में हैं। दूसरी तरफ इसी शराब घोटाले में जेल गए और सरकारी गवाह बने राघव रेड्डी और उनके पिता आंध्र प्रदेश में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों की सरकारें शराब के ठेके चलाती है और दिल्ली की सरकार ने 2021 में कानून में संशोधन करके नई शराब नीति लाई और इस पॉलिसी के तहत यह कहा गया कि लोग प्राइवेट जगहों पर भी शराब के ठेके चला सकते हैं और सरकार के ठेकों को बंद करवा दी जाएगी। इसी बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। अतिशी जी ने यह कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि राघव चड्ढा फिलहाल भारत में नहीं है। हम आपको बता दें कि राघव चड्ढा 8 मार्च को अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन गए थे और अभी तक वहीं हैं। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और इसी बीच राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी पर
बीजेपी की तरफ से तो सवाल उठाए जा ही रहे थे, अब इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को गिरफ्तारी का डर है, इस वजह से वो भारत वापस नहीं आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेल मिली है और वो जेल से बाहर आए हैं। आगे इस केस में जितने भी अपडेट्स निकल कर आएंगे, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। हम इस घटना के सभी पहलुओं पर आपको सूचनाएं देते रहेंगे। द क्वेस्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे न्यूज चैनल पर हमारे साथ न्यूज अपडेट्स तथा अन्य सभी जानकारियों के लिए बने रहें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।